let's take this example. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Okay. Find the surface area of the resulting cuboid. Okay, यहाँ दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है. दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों क्यूब्स का अलग अलग 64 सेंटीमीटर क्यूब है. ओके. अब इन दोनों को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनको ज्वाइन करना है एंड टू एंड, यानी इसको उठा करके इस एंड को बगल में रखना है. तो लेट अस सी क्या फिगर बनेगा. इट विल बी लाइक ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है. ये दो क्यूब्स को मैंने जोड़ दिया है एंड टू एंड. ओके, यानी ये यहाँ पे इस क्यूब को मैंने इसके बगल में रख दिया है. नाउ ये क्यूब क्या था, इसकी कोई साइड ए है, हाइट भी ए है और विड्थ भी ए है. यहाँ पर सेम क्यूब है क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ये सेम आने वाला है. तो इन दोनों को अगर मैं क्लब करूंगा तो ये जो इसकी लेंथ है दैट इज ए, और ये यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो गई है, ए, और यहां भी ए है. तो लेंथ, दिस लेंथ विल बिकम इक्वल टू 2a. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस, ये कितना रहेगा. अगर दोनों को बगल बगल में रख दिया हूं, आस पास रख दिया है, तो ये कितना रहेगा, ये तो a ही रहेगा. और हाइट में क्या अंतर आ जाएगा, हाइट में भी कोई अंतर नहीं आएगा, ये रहेगा. तो अब ये बन गया एक क्यूबॉइड जिसकी L इज इक्वल टू 2a है, B इज इक्वल टू a है, H इज इक्वल टू a है, और हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है. कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमको दिया हुआ है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर. हमारा जो एक साइड ऑफ द क्यूब है दैट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक ना. हमें पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. जो क्यूबॉइड ये बन के आया है इसका सरफेस एरिया पूछा है. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL. अगर हम ये फॉर्मूला रिकॉल करें तो इट विल बी लाइक दिस, लेंथ, ब्रेड्थ और H इज इक्वल टू हाइट. तो इस तरह से अगर हम इसको वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स दैट इज L इंटू B. L इज इक्वल टू 2A, B इज इक्वल टू A. तो 2A इंटू A प्लस B की जगह पे क्या आ जाएगा, A इंटू A प्लस H की जगह पे आ जाएगा A इंटू 2A. ठीक है. इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस अगेन 2a स्क्वायर, दैट विल बी 5a स्क्वायर. इट कम्स आउट टू बी 10a स्क्वायर. नाउ द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 10a स्क्वायर. और हम जानते हैं, हमने यहां फाइंड आउट कर लिया है कि a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ऐसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. Now let us take this question. What it says, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, and it is mounted on a hemisphere of same radius. हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया हुआ है. इस कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया हुआ है. हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है. The total height of the toy is 15.5 cm. टोटल हाइट दी हुई है, दैट इज हेमिस्फीयर और कोन मिला करके हाइट दी हुई है. फाइंड द सरफेस एरिया. तो पहले हम ड्राइंग बनाना सीखते हैं, इसका कैसा बनेगा, डायग्राम बनाना सीखते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे होगा. नाउ सबसे पहले देखा है हमने कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है. नाउ रफ में हम पहले एक ड्राइंग बनाते हैं, एक बनाते हैं कोन जिसकी का रेडियस 3.5 दिया हुआ है हमको. ठीक है. नाउ r इज इक्वल टू 3.5. उसके बाद कह रहा है ये कोन इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. ना एक हेमिस्फीयर है यहाँ पर जिसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, उसका भी रेडियस 3.5 ही है. तो एक्चुअली टोटल शेप ऑफ द टॉय इज लाइक दिस. ठीक. इस खिलौने का शेप ऐसा है. टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ द टॉय बोल रहा है, टोटल हाइट ऑफ द कोन नहीं बोल रहा है, टोटल हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर नहीं बोल रहा है. इट इज आस्किंग अबाउट द टोटल हाइट ऑफ द टॉय. नाउ क्या है टोटल हाइट, यहां से लेकर के
दिस इज 15.5 सेंटीमीटर अप टू दी बॉटम, यहां तक इसकी हाइट मान रहा है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहां हमको समझ में आ रहा है कि ये दो सरफेसेस से, दो सॉलिड से मिलके बना हुआ है, दैट इज वन इज हेमिस्फीयर एंड अदर इज कोन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे दो सरफेस एरिया दैट इज 1 and 2 बन के आएंगे और हमें फाइंड आउट करना है इसका सरफेस एरिया। नाउ सरफेस, टोटल सरफेस एरिया कितना बनेगा, दिस इज सी। यहां हमको बात कर रहा है सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्या है, दैट इज कोन, एंड सेकंड क्या है, ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ लेट अस सी, नाउ CSA ऑफ कोन, पहले हम एक करके निकालते हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, क्या होता है, दैट इज पाई R एंड L, ये हमको मालूम है ना। अब यहां पे सबसे पहले हमें चाहिए L, और L कैसे निकलेगा, L निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कोन को अगर हम याद करेंगे, हमने जो पिछली जानकारी है या हमने जो उसको पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, दैट इज H, ये हाइट रहता है और ये रेडियस रहता है R, और ये होता है L, और ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो क्या बन जाता है, L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, या पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, पर उसके लिए हमें चाहिए है हाइट H। तो इस कोन का हाइट तो हमारे पास अभी दिया नहीं है, तो हमको इस कोन का हाइट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कोन का हाइट, यहां हमें दिया है रेडियस ऑफ दिस कोन, या कहना चाहिए रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर, बोथ आर सेम। ठीक है, नाउ इस केस में अगर मैं देखूं, यहां पर ये रेडियस है R, और ये क्या है, दैट इज अगेन इक्वल टू R। अब मैं इसको कहता हूं दिस, ठीक है, ये भी वही आएगा जो यहां आया है, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो गई, हाइट ऑफ द कोन क्या हो गई, तो H इज इक्वल टू क्या हो गई, टोटल हाइट माइनस दिस हाइट, ठीक है, रेडियस। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन लेट इट बी H, H कह लेते हैं, इज इक्वल टू 15.5 माइनस R, ये रेडियस, दिस विल बी 15.5 माइनस 3.5, दिस विल बिकम 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन मेरे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट अबाउट द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको हम L कह रहे हैं, इट विल बी H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो व्हाट इट विल बिकम 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, दिस 12 स्क्वायर प्लस 3.5 दी होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L इज 12.5 सेंटीमीटर। यहां हम लोग पुट करते हैं यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5, 137.5, ये बन के आएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 2πr स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा, 2 पाई की जगह 22/7 रखते हैं, and it will be 3.5 square. This comes out to be 77 centimeter square.
ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो बन के आया है सॉलिड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज 137.5 प्लस 77, दैट कम्स आउट टू बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सॉलिड्स बन रहा है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हमको दिया हुआ है, उनको इस तरह से फाइंड आउट अलग अलग फाइंड आउट करके हम एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and a diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Okay, now find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Okay, पहले हम इसका डायग्राम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। डायग्राम अगर हम बहुत क्लियरली समझ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ओके, तो नाउ द सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है। तो एक सॉलिड सिलेंडर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे लिए सॉलिड सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, यहां डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 दिया है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। इसको हम पहले ही सेपरेट आउट कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना है रेडियस के फॉर्म में। ओके, ना ये हमारे पास आ गया है। अब ये बोल रहा है कि इस सिलेंडर सॉलिड है सिलेंडर, इससे हमने एक कॉनिकल कैविटी हॉलोड आउट की है, मतलब उसमें कॉनिकल कैविटी बनाई है हमने, कोन को एक निकाल दिया है बाहर। तो कैसे बनेगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बनने वाला है लाइक दिस। एक कोन कैसे बनेगा, यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हुई है, इज लाइक दिस। इस तरह की कैविटी फाइंड आउट हुई। इसमें दिया है कि हाइट ऑफ द कोन is and diameter of the cone is same as that of the cylinder। तो डायमीटर यहाँ सेम है और हाइट भी यहाँ पे पूरी बराबर आ रही है। ठीक है, उसी के बराबर हाइट दी हुई है हमको। ठीक, तो अब हमें फाइंड आउट करना है दी होल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो सॉलिड बन के आया, नाउ दिस इज रिमूव्ड, यहाँ ये रिमूव हो गया है, तो अब ये खाली है यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ कुछ नहीं है, ये जो हिस्सा है ये पूरा भरा हुआ है। कितना हिस्सा सॉलिड है, दिस सॉलिड, इतना हिस्सा पूरा सॉलिड है और बेस भी उसका पूरा सॉलिड है, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर से हमने कट किया है। ठीक है, ना तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा हमारा, ये हमें देखने वाली बात है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, इस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया बन गया सिलेंडर का, प्लस बेस, क्योंकि ये सॉलिड है तो बेस ऑफ सिलेंडर, और ये जो कोन है ये कट हुआ है। तो अब हमें जो भी काम करना है या सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये जो कोनिकल कैविटी है इसके सरफेस में भी काम होना है, या ये सरफेस भी काउंट होगा टोटल सरफेस एरिया में, है ना। अगर मान लीजिए हम पेंट करने जा रहे हैं या हम कुछ रैप करने जा रहे हैं, तो ये कोनिकल कैविटी, अभी तक तो हमने खाली ये और ये देखना था, लेकिन अब हमारे लिए ये हिस्सा भी सरफेस बन गया है, ये भी एक सरफेस है, कोनिकल कोन। तो नाउ यहाँ एरिया, सरफेस एरिया ऐड होने वाला है। ठीक है, प्लस दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये यहां पर ऐड होने वाला है। ये जरूर कोन बाहर आया है, लेकिन सरफेस एरिया माइनस नहीं हुआ। सरफेस एरिया इनफैक्ट सिलेंडर के अंदर ये सरफेस एरिया और ऐड हो गया है। इस कोनिकल कैविटी का भी हम सरफेस काउंट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई चीज हॉलो आउट हुई है या कोई डिफरेशन दिया हुआ है हमको, कोई चीज को कट करके बनाया है, तो ये हमारे पास इस चीज को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, नाउ क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πRH। ठीक है, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस क्या है, एक सर्कुलर बेस है, दैट इज πr²। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज πr एंड l। तो यहां हमको r और h दिया हुआ है, r² दिया है बट l नहीं दिया है, तो वी हैव टू फाइंड दिस l। हमको ये फाइंड आउट करना है। पहले इसको कैलकुलेशन को हम या तो सेपरेट करेंगे, इट विल टेक टाइम। हम चाहे तो इस कैलकुलेशन को कॉमन साथ में कर सकते हैं। टेक πr एज कॉमन हम ले लेते हैं, तो इट विल बिकम 2h प्लस r प्लस l।
तो इस तरह से हम करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन फास्ट होता है। कैलकुलेशन को फास्ट करना है, अदरवाइज हर एक को निकालते रहेंगे तो इट विल टेक टाइम। बनेगा सही, बनेगा वही, लेकिन टाइम लगेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द हाइट, दिस स्लैंट हाइट। नाउ स्लैंट हाइट क्या है? दिस इज एल, ठीक है, दिस इज आर, दिस इज एच। फॉर ए कोन ऐसा बनता है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? एल। तो एल क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हाइट हमारे पास क्या है? हाइट हमें दिया है 2.4 स्क्वायर प्लस रेडियस इज इक्वल टू 0.7 स्क्वायर। दिस, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पुट करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पाई की जगह लिखा 22/7, आर इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। नाउ 2 इंटू एच, हाइट क्या है हमारे पास? 2.4 प्लस दिस इज आर 0.7 प्लस एल इज इक्वल टू 2.5। दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे 7 और ये बन जाएगा 2.2, इनको सॉर्ट आउट किया तो बन गया 2.2। नाउ दिस बिकम 4.8 प्लस, यहां दोनों को प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 3.2। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2.2 इंटू 8, ठीक है, एंड दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस solid will come out to be 17.6 centimeter square. Now let us take this question. What it says, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. ठीक है, एक सॉलिड है जो कि एक कोन के शेप में है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंडिंग है वो, ठीक है। विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज बीइंग इक्वल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि हाइट भी कोन की हाइट जो है वो भी 1 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म में निकालना है, मतलब पाई को हमको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। नाउ इसका फिगर अच्छे से बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। अब जब फिगर एक बार अच्छे से बन गया तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी रहेगी। ओके, तो द सॉलिड ऑफ द शेप, एक कोई सॉलिड है जो कोन के शेप में है और वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। नॉट इज लाइक दिस, ऐसा हो सकता है। ये एक हेमिस्फीयर है, ये कोन है, ठीक है। आप ये कह रहा है कि रेडियस, दोनों का जो रेडियस है दैट इज आर, दिस आर, नाउ आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके। और दूसरा कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हाइट के बारे में बात कर रहा है। नाउ दिस एच, इसके बारे में बात कर रहा है, दैट इज एच। Now h is equal to 1 centimeter again, ठीक है, h is equal to 1 centimeter. Now find the volume of the solid in terms of pi. Now the volume of solid क्या हो जाएगा? ये हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हम जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ लेट अस सी, हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? दैट इज 1/3 ले सकते हैं, दोनों में पाई कॉमन है, पाई ले सकते हैं, एंड आर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो इट विल बी एच, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो इट विल बी 2r। इस तरह से हम क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1/3 पाई की टर्म में बताना है हमको, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, नाउ एच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, ये ऐसे बन गया। लेट अस सी क्या बन जाता है, दैट इज 1/3, 1 स्क्वायर गया, पाई इंटू ये क्या बना
2 1 जा 2 and 1 3. Now this comes out to be pi centimeter cube. Okay.